हेलो बच्चों, कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं एक नया टाइप, न्यू टाइप कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो न्यू टाइप क्या है हमारा, डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से देखना। जब भी डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ तो वो आपको देगा हमेशा, ठीक है, और बाकी का आप लोग एक चीज़ मान लेना और तीसरी चीज़ वो जो बचेगी वो निकाल लेना। यानी कि बस कहने की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डिस्टेंस स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन नंबर पहले तो पेज नंबर 63 पर आ जाइए, पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से चलती है और एक कार बी से। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। क्या कह रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, उसने कहा कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से शुरू होती है और एक कार बी से एट द सेम टाइम। दोनों की दोनों कार, एक ए से चली एक बी से, सेम टाइम पे। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। दोनों कार क्या जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं एट डिफरेंट स्पीड। दे मीट इन 5 आवर। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन डिफरेंट। मान लो दोनों कार जो हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और दोनों की जब कार दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। दे मीट इन 5 आवर। दोनों कितने घंटे में मिलते हैं, 5 घंटे में। मुझे ये बात बताओ, एक लोकेशन ए है, एक लोकेशन बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 का। एक कार ए से चली, एक कार बी से चली, सेम डायरेक्शन में चली, और जब सेम डायरेक्शन में चली दोनों मिली हैं 5 घंटे बाद। इसका मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब कार ए भी 5 घंटे चली और कार बी भी कितने घंटे चली, 5 घंटे चली। समझिए मेरी बात। तो मान लो कि मैं 5 घंटे बाद कहाँ मिले जाके, ये मिले यहाँ पे आके सी पे। तो ए कितना चला, इतना चला 5 घंटे में, और बी कितना चला, इतना चला 5 घंटे में, है कि नहीं है। तो लेट मैंने मान ली स्पीड ऑफ कार ए कितनी है, एक्स, और वहीं स्पीड ऑफ कार बी कितनी है, वह है वाई। कोई बताएगा पहली कंडीशन में दोनों के दोनों कितने टाइम बाद, कितने टाइम में चले हैं, 5 आवर्स। भाई कार ए भी 5 घंटे बाद, भाई दोनों कार 5 घंटे बाद मिली हैं, चली भी एक साथ थी, चली एक साथ ही दोनों, मिली है 5 घंटे बाद। इसका मतलब कार ए भी 5 घंटे चली, कार बी भी 5 घंटे चली। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना चलेगी, ए स्पीड इंटू स्पीड कितनी है ए की, एक्स, और टाइम कितनी है 5, और डिस्टेंस बी का कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है वाई, और टाइम कितना होगा 5। तो ए का डिस्टेंस कितना आ गया 5x, और बी का डिस्टेंस कितना आ गया 5y। अब अगर मैं AC में से BC घटा दूँ तो मुझे बताओ, अगर मैं AC में से BC घटा दूँ तो ये बचेगा नहीं बचेगा 100। तो AC माइनस BC कितना है, 100। कोई बताएगा AC कितना आया 5x, BC कितना है 5y। 5 कॉमन, 5 से काट दो, तो x माइनस वाई कितना आ गया 20। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरे में क्या कह रहा है वो, इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अब दोबारा से, एक कार ए से चली, एक कार बी से, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100। अब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, दोनों कहाँ मिले, बीच में कहीं मिले। अब जरूरी नहीं बिल्कुल बीच में मिले, हो सकता है कि एक दूरी ज़्यादा एक दूरी कम हो, तो कहाँ मिले, सी पे। इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। यानी दोनों के दोनों कितने घंटे में मिले, 1 घंटे में। इसका मतलब कार ए भी 1 घंटा चली और कार बी भी बोलो 1 घंटा चली है। तो कोई बताएगा डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू ए का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितनी है एक्स, टाइम कितना है 1, एक्स 1 से एक्स, यानी डिस्टेंस कितना आ गया एक्स। और वहीं डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना है बी का, स्पीड कितनी है वाई, टाइम कितना है 1, वाई 1 जो वाई, तो ये हो गया वाई। तो कोई बताएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100। तो कुल मिला के ये आ गई सेकेंड इक्वेशन।
दोनों इक्वेशन सोल्व कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेप्शनल सवाल है, क्वालिटी सवाल है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 67 पे। पेज नंबर 67 पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए ज़रा, नहीं सॉरी थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, पेज नंबर 67। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही जो है वो 300 किलोमीटर चलती है टू हर होम, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। कुछ दूरी वो ट्रेन से चलती है, कुछ दूरी वो बस से चलती है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। उसको कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में? अच्छा, घर कितनी दूरी पे है? 300 किलोमीटर। और कितना टाइम लगता है उसको? शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो रिमेनिंग कितना होगा भाई? 300 में से 60 तो चला ट्रेन से, तो 240 किससे चलाएगा? बस से। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 100 किलोमीटर चलती है ट्रेन से, तो बस से कितना चलेगी? 200। शी टेक्स 10 मिनट लोंगर, तो पहले से 10 मिनट क्या लग रही हैं? ज़्यादा नहीं, पहले अगर 4 घंटे लग रहे थे तो अब लगेंगे 4 घंटे प्लस 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, वहीं स्पीड ऑफ बस कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा कि भाई 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चली, डिस्टेंस कितना चली फर्स्ट कंडीशन में? ट्रेन से 60, बोलो। और बस से कितना चली है बचा हुआ? अब देखो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू डिस्टेंस कितना है? 60, स्पीड कितनी ट्रेन की? x, टाइम निकाल लो इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का। सिमिलरली इधर आ जाओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? 240, स्पीड कितनी है? y, बस की, टाइम निकाल लो। y मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का, 240 अपॉन y। समझिए मेरी बात। अब टोटल टाइम कितना लगा उसको? 4 घंटे। ये तो है ट्रेन वाला टाइम, ये है बस वाला टाइम, दोनों मिला के 4 घंटे लगे। तो ट्रेन वाला टाइम बस वाला टाइम इज इक्वल टू 4। ये आ गई पहली इक्वेशन। सोल्व कैसे करेंगे? 1/x को u मानना, 1/y को v मानना। अब क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन में? इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन से कितना चल रहा है? तो बस से कितना चलेगा? बोलो। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू स्पीड कितनी है? x, टाइम निकाल लो ट्रेन का, 100/x। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? 200 बस का। स्पीड कितनी है? y, टाइम निकाल लो इसका, 200/y। बोलो। अब मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लग रहा है? उसने कहा कि टोटल टाइम जो लग रहा है वो पहले से 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। यानी पहले कितने लग रहे थे? 4 घंटे, अब प्लस 10 मिनट। तो ट्रेन का टाइम कितना है? 100/x, बस का 4 घंटे प्लस 10 मिनट को मिनट को आर में कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट पेज पे 100/x 200/y कितना होगा? 4 + 1/6। एलसीएम ले लेते हैं। 6 4 से 24 आएगा, 25/6। 6 को अगर मैं उधर ले जा लूँ तो 6 डिवाइड को उधर जाके मल्टीप्लाई, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 6 के 100 से करो, 6 की 2 से करो, इज इक्वल टू 25। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। सोल्व कैसे करेंगे? 1/x को u, 1/y को v। कर लोगे सोल्व दोनों इक्वेशन? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों नया एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर 68 पे आइए। पेज नंबर 68 पे क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। पेज नंबर 68 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड हम 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दें, इट वुड टेक 2 आवर लेस देन शेड्यूल टाइम। अगर ट्रेन की स्पीड हम 10 किलोमीटर पर बढ़ा दें
तो उसको टाइम क्या लगेगा, 2 घंटे कम लगेंगे किससे, शेड्यूल टाइम से। मान लो भाई उसको 8 बजे पहुंचना था, स्पीड बढ़ा दी तो 2 घंटे कम लग रहे हैं, 6 बजे पहुंच जाएगा। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड टेक 3 आवर्स मोर। अगर ट्रेन की स्पीड 10 कम कर दें तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। पहले मुझे बताओ पूरे क्वेश्चन में किन 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक तो हो रही है स्पीड के बारे में और एक हो रही है टाइम के। लेट स्पीड कितनी है x और शेड्यूल टाइम कितना है वह y आवर्स। क्वेश्चन के साथ मुझे अच्छा बताओ, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस कितना होगा एक्स वाई, बोलो। अब पहली कंडीशन में उसने क्या कहा कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर फास्ट कर दें तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी x, अब 10 बढ़ा दो तो टाइम क्या लगेगा, 2 घंटे कम। तो शेड्यूल टाइम कितना होगा, डिस्टेंस ऐसे पहले कितना था, अच्छा डिस्टेंस यार स्पीड बढ़ाने से घटाने से, टाइम ज़्यादा लगने से कम लगने से डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस तो नहीं है, पहले कितना था एक्स वाई, अब भी कितना एक्स वाई होगा। स्पीड कितनी है अब, एक्स की वाई से करो, एक्स की -2 से, 10 की वाई से करो, एक्स वाई से एक्स वाई, -20 उधर जाके प्लस का, ये आ गई पहली इक्वेशन। अब सेकंड में क्या कह रहा है, फिर से डिस्टेंस इक्वल टू, अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, अब 10 किलोमीटर कम करने के लिए कह रहा है, x - 10 तो टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा y + 3। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू डिस्टेंस, तो पहले एक्स वाई तब भी एक्स वाई होगा, एक्स की वाई से कर दो, एक्स की 3 से कर दो, -10 की वाई से, -10 की 3 से, एक्स वाई से एक्स वाई, -30 उधर जाके प्लस का, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था, क्वालिटी सवाल था, ठीक है। अब हम लोग बच्चे एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अपस्ट्रीम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि एक बोट है, ठीक है, उसकी खुद की स्पीड कितनी है, x है, तुम्हें पता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं इंजन वाले में, तो उसकी खुद की स्पीड कितनी है x। ये है नदी, नदी की खुद की स्पीड कितनी है, वो है y। अब अगर मान लो बोट भी इधर जा रहा है, नदी भी इधर जा रही है, तो इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में बच्चों जो स्पीड हो जाएगी बोट की वो x नहीं होने की, वो x + y हो जाएगी, क्योंकि नदी उसको पुश कर रही है तो नदी की स्पीड भी उसमें जुड़ जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी इन डाउन स्ट्रीम, वो हो जाएगी x + y, ठीक है। वहीं अगर मान लो कि बोट जा रही है इधर और नदी जा रही है इधर की तरफ, ठीक है, तो इधर की तरफ, ठीक है। मान लो बोट जा रहा है इधर की तरफ, अब नदी जा रही है इधर की तरफ, तो बोट की स्पीड कितनी है से x और नदी की स्पीड कितनी है y। अब अगर ये अपोजिट में जा रहे हैं तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। तो इस केस में बोट की स्पीड बहुत कम हो जाएगी बच्चे, क्योंकि ये नदी इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी बोट की, वो कम हो जाएगी ना, माइनस हो जाएगी, क्योंकि रोक रही है ना, अपोज कर रही है ना, तो x - y। हमेशा ध्यान रखना जब भी डाउन स्ट्रीम आए तो स्पीड लेनी है x + y। x मतलब बोट की स्पीड और y मतलब नदी की स्पीड। नदी की जगह स्ट्रीम भी लिखा सकते हैं, रिवर भी। और हम वहीं अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी लेंगे, x - y। x बोट की स्पीड, y क्या होगी, रिवर की स्पीड। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। पेज नंबर 67 पे आ जाइए, NCERT के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 10 आवर्स। रितु जो है डाउन स्ट्रीम जा रही है, कितना डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। तो कोई बताएगा डिस्टेंस कितना चला उसने डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है उसको 2 आवर्स।
डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम में 20, तो बोर्ड स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई, पता है ना डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई होती है, और टाइम कितना होगा 2 आवर्स, 2 से काट दो। लेकिन अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया आपने x वाई तो मानना नहीं, कुछ बच्चों मैंने ऊपर मान के दिखा दिया, हालांकि तुम्हें लिखना चाहिए था लेट स्पीड ऑफ बोट बी x, स्पीड ऑफ रिवर बी y, एंड डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, वेयर एज इन केस ऑफ अपस्ट्रीम द स्पीड विल बी x माइनस वाई। लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने समझा दिया पर बार बार लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। ये आगे पहली इक्वेशन। अब उसने कहा कि अपस्ट्रीम में कितना चल रहा है, वो 4 किलोमीटर चल रहा है 2 आवर्स में, तो डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 4, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, और टाइम 2 से काट दो, तो ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई और ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है बच्चों, अब सोल्व कर लीजिएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी, नदी की स्पीड आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। ऐसे कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 देखिए, बढ़िया सवाल है, पेपर में आ सकता है ये भी। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट है जो 30 किलोमीटर चली अपस्ट्रीम में, 44 किलोमीटर चली डाउन स्ट्रीम में इन 10 आवर्स, यानी टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर्स। लेट, जब भी अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आएंगे आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। लेट स्पीड ऑफ बोट कितनी है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ रिवर कितनी है y किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, और स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर चला अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर चला डाउन स्ट्रीम, और टोटल टाइम लगा 10 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना चला अपस्ट्रीम में 30, बोलो स्पीड कितनी होती है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी है x माइनस वाई, टाइम निकाल लो, ये मल्टीप्लाई को उधर जाके डिवाइड कर, तो टाइम इन अपस्ट्रीम कितना आ गया। वहीं अगर इस तरफ की बात करें, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितना चला है वो 44, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना है 44, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, तो टाइम कितना होगा बोलो डाउन स्ट्रीम में, मल्टीप्लाई को तो जाके डिवाइड का, कोई बताएगा टोटल टाइम कितना चला। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टोटल टाइम था 10 घंटे, यानी TU, ये तो TU क्या है टाइम इन अपस्ट्रीम, TD क्या है टाइम इन डाउन स्ट्रीम, कितना है तो TU कितना है ये आ गई पहली इक्वेशन। इसी तरीके से आप ओरली कर सकते हो। अब दूसरे उसमें क्या कहा उसने कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अब ये ओरली बताओ, अगली बार उसने 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला तो कितना टाइम लगेगा उसको, 40 अपॉन x माइनस वाई, जैसे ऊपर करा था हमने, ये TU, और TD कितना हो जाएगा बोलो 55 अपॉन, और टाइम टोटल टाइम कितना लग रहा है 13 घंटे, तो आप यहाँ लिख सकते हो 40 अपॉन इज इक्वल टू 13। समझिए मेरी बात, ये आगे सेकेंड इक्वेशन। सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मानना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मानना। ये सब सवाल बड़े बड़े सवाल है, 4-4 5-5 नंबर के सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब 5-5, आज जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए ना बच्चों, सब बड़े बड़े मार्क्स के हैं, 5-5 मार्क्स के सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इस तरीके से ये पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब हम जो चलेंगे कुछ बची हुई वर्ड प्रॉब्लम्स उनको कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बची हुई वर्ड प्रॉब्लम्स वो करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन जो 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। और एक और 2 वीडियो आएंगे बच्चों, उसमें कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, बाकी ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे रियल नंबर्स पे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना।